अगले सीन में हम देखते हैं चुन्हे को जो छत पर होता है और वहाँ पर मैसेज कर प्रोफेसर से पूछता है कि अगर मेरे को सेरेब्रल पाल्सी होगा तो क्या मैं नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। वो ऐसा रोते रोते कर रहा था। जब वो ऐसा मैसेज में टाइप कर लेता है तो फिर वो फोन करता है और नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में कॉल करता है, पर वहाँ पर उसे सुनाई देता है कि वो 9 AM से 5 PM तक ओपन रहता है और वो रात हो चुकी होती है। फोन कट करने के बाद वो वहाँ पर रोने लग जाता है और खड़ा होता है। तभी उसकी दादी आती हैं और उसको बोलने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मी जा चुकी हैं। तो चुन्हे बोलता है उनसे कि मैं क्या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूँ। उसकी दादी पूछती है किस लिए, क्यों तुम भागना चाहते हो। तो चुन्हे बोलता है अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो वैसा बोलने वाला होता है। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ से मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ। वो ऊपर की तरफ देखकर बोलता है ऐसा। उसकी दादी वहाँ पर खड़ी होती है, सुन रही होती है उसकी बातें। फिर हम उसे डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं डॉक्टर लोग। फिर वो अपने कुछ फ्रेंड से भी मिलता है वहाँ के और वहाँ के आसपास लोगों को भी देखता है। जब वो घर आता है तो वो अपनी मम्मी को चादर उड़ा देता है और वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। फिर हम उसको देखते हैं वो कैफे को बंद कर अपने घर की तरफ आ रहा होता है और फिर वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गाड़ी को चला रहा होता है, पर उसकी दादी को काफी ज्यादा मोशन सिकनेस होती है, उसको रुकना पड़ता है। फिर वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोटिंग हो रही होती है कि कौन ड्रमर बनेगा। चुन्हे यहाँ पर जो पहले ड्रमर थे वो बनेंगे, तो उनकी वोटिंग हो रही होती है और वो जो पुराने वाले ड्रमर होते हैं वो चुन्हे को बोल रहे होते हैं तुम काफी ज्यादा अच्छे ड्रमर हो, और एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। चुन्हे वहाँ पर बैठा होता है और उन्हीं पुराने ड्रमर को बुलाता है पर वोटते नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि उनको डॉक्टर लोग स्ट्रेचर में उनको लेके जा रहे हैं और चुन्हे की दादी फोन पे बात कर रही होती हैं, बता रही होती है हाँ उनको हॉस्पिटल लेके जा रखे होते हैं और बाकी लोग भी घर की तरफ जा रहे होते हैं। चुन्हे की दादी वहाँ पर सोच में पड़ी होती हैं और वो चुन्हे की तरफ देखती हैं। फिर वो कुछ बोलती हैं पर उससे पहले चुन्हे बोलता है कि मैंने पहले ही आज छुट्टी ले ली है और मैं उन अंकल के लिए रुकूंगा यहीं पर ही। तभी उसकी दादी बोलती है कि तुम अब बिग ब्रदर बन चुके हो। तो चुन्हे यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। फिर हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जब चुन्हे रूम में घुसता है तो उसकी मम्मी को वॉशरूम में लेके जा रहे होते हैं उसके पापा। फिर उसकी दादी भी हेल्प करने लग जाती है। चुन्हे अपनी बहन के पास जाता है, उसे देख रहा होता है, पर जब वो देख रहा होता है तभी उसकी बहन रोने लग जाती है। तो वो सोचने लग जाता है कि वो बुलाए किसी को या ना बुलाए, पर जब उसको देख रहा होता है स्माइल करते हुए कि तभी उसकी मम्मी आती हैं और उसको चिल्लाकर मना करती है ना छूने के लिए, उसे धक्का दे देती है पीछे की तरफ। चुन्हे की दादी उसको देख रही होती है चुन्हे को और थोड़ा बहुत सैड एक्सप्रेशन बनाती है और चुन्हे पीछे रह के थोड़ा बहुत रोने वाला शक्ल बना रहा होता है। फिर हम दोनों को स्टैंड पे देखते हैं जहाँ पर चुन्हे अपनी दादी को पूछता है कि आपको ये सब पता था पहले से ही। तो उसकी दादी बोलती है हाँ मुझे पता था। तो चुन्हे ने बोला मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने। तो फिर उसकी दादी बोलती है कि डॉक्टर ने ये भी बोला था कि चांसेस काफी कम है बेबी को बचने के। और फिर चुन्हे वहाँ पर रो रहा होता है ये बातें सुनकर। फिर वो याद करता है उसने अपनी मम्मी को क्या बोला था। उसने ये बोला था मुझे ऐसा किसने बनाया है, वो तुम थी जिसने अपनी फुलफिल नहीं करी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और तुम्हारी मिस्टेक थी। वो सारे उनको ही दोष दे रहा होता है। चुन्हे ये भी बोलता है कि मैं ये सब चीजें भूलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, पर तुम बार बार मुझे ये चीजें रात दिलवाती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गोरिल्ला जैसा हूँ। इसे तुम यहाँ पर मुझे बंद करके रखना चाहती हो और बस यही करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर खाऊं, यहीं पर ही सोता रहूं और कुछ मत करूं। ऐसे रोते रोते काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड को बोल रहा होता है, अपनी सारी गुस्सा भी उनके ऊपर निकाल देता है। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि हाँ तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ, और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा निकालने लग जाती है। तो चुन्हे बोलता है कि मैंने ऐसी जिंदगी के लिए कभी नहीं मांगा है। फिर हम देखते हैं चुन्हे को जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग सीख रहा होता है और काफी ज्यादा ही स्पीड बढ़ा देता है। उसकी दादी ये देखती है तो उसके पास जाती है और वो ड्राइवर उसके निकाल देता है कार से। उसकी दादी आके उससे पूछती है कि तुम्हें मरना है, और चुन्हे कुछ बोलता नहीं है। फिर हम चुन्हे को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और देख रखा होता है एक जगह पर, और अगले ही पल हम उसे देखते हैं वो टॉफी बना रहा होता है और वहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के लोग आते हैं जो उसकी वीडियो बनाते हैं और देख रहे होते हैं उसको कि वो कैसा काम कर रहा है, क्योंकि वो एक पेशेंट है फिर भी वो काम कर पा रहा है। वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब चुन्हे का काम खत्म हो जाता है तो वो बैठा होता है एक जगह पर और वहाँ पर याया आ जाती है। तो याया को देखता है तो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल करे। तो याया बोलती है मैं थोड़ा बहुत बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई, और तुमने मुझे क्यों बुलाया था वो पूछने लग जाती है। चुन्हे बताता है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, इसका मतलब याया को उसने पहले ही बता दिया था। तो याया बोलती है चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो। वो थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करती है और वो थोड़ा बहुत उन्हें भी दोष देती है उसके सामने, उसको हल्का करने के लिए। फिर चुन्हे बोलता है कि मुझे घर नहीं जाना है। तो याया बोलती है चलो ठीक है, और वो दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी होती है। तो चुन्हे उसे देख रहा होता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, पर याया थोड़ी देर के लिए फ्रीज होती है और उससे हाथ छुड़वा लेती है। जब वो हाथ छुड़वा के बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो चुन्हे बोलता है ठीक है, और वहाँ से वो जाने लग जाती है। जब याया जा रही होती है तो वो थोड़ा बहुत सोचती है और अपनी आंखें बंद करके जा रही होती है। चुन्हे उसे देखता है, उसके लिए वेट करता है, पर याया जब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पर वो थोड़ी देर के रुक के उसको स्माइल करके बाय करती है और चुन्हे भी उसे बाय करता है। वहाँ पर वो नॉर्मल करके वापस पीछे की तरफ चली जाती है और चुन्हे वहाँ पर वेट करने लग जाता है उसका। फिर हम चुन्हे को देखते हैं म्यूजियम में जहाँ पर वो चीजों को देख रहा होता है और बता रहा होता है कि तुम एक स्टार हो जो कि आसमान में हो और
मैं वो अजीब इंसान हूँ जो इधर जगह से ट्रैवल करता हूँ अकेला। वो ये चीजें अपनी पोएम से बोल रहा होता है। वहाँ पर वो म्यूजियम को पूरी तरह देखता रहता है। म्यूजियम को देखते देखते वो थोड़ा बहुत रोने भी लग जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि वो अकेला है। फिर घर आके वो उसकी दादी फोन पे बात कर रही होती है, और जब वो आ जाता है तो उसकी दादी ऐसे उससे पूछती है कि तुम ये क्या लेकर आए हो। तो वो बताता है कि ये मम्मी के लिए गिफ्ट है। तो उसकी दादी बोलती है अच्छा क्या है। तो बोलता है कि मैंने कैंडी बनाई है। तो उसकी दादी जब देखती है तो बोलती है अच्छा है, पर तुम्हारी मम्मी खा नहीं सकती क्योंकि उनको शुगर है। जब उसकी दादी वो देखती है तो उसके लिए काफी तारीफ भी करती है, बोलती भी कितना अच्छा भी है क्योंकि वो खाती भी है। पर वो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी खा नहीं सकती क्योंकि उनको भी थोड़ा कंट्रोल करना है इन चीजों में। ये कह के बंदर की तरफ कुछ काम करने के लिए जाती है तो चुन्या वहाँ पर बैठा रहता है और उन कैंडीज को देखता है। फिर वो उसके रैपर को खोलता है और उसको खाने लग जाता है। पहले वो एक खाता है, फिर वो दूसरा खाता है। ऐसे ही करते करते वो काफी खाने लग जाता है। वो चबाता तो है पर वो खाता रहता है। ऐसा टाइम ऐसा भी आता है कि उसको वापस से गले में टकता है, पर वो उसको निकालने की कोशिश करता है। पर फिर बाद में वो दोबारा से अपनी कोई कैंडी खाने लग जाता है उसी को, और रैपर समेत भी खाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मरना चाहता है। और जब उसकी दादी ये देखती है तो उसके पास आती है और उसको निकालने की कोशिश करती है और उससे बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। काफी ज्यादा डर भी जाती है, वो रो भी रही होती है। वो उसके मुंह में हाथ डाल के वो चीजें निकालने लग जाती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। और चुन्ने को हम देखते हैं जो बेहोश हो चुका होता है इसकी वजह से नीचे जमीन पे गिर जाता है। जब वो नीचे जमीन पे गिरता है तो उसकी आंखें खुली होती है और वो सामने की तरफ अपनी ही कैट को देखता है जो इधर से जा रही होती है। और वो ये भी देखता है कि वो बच्चा हो चुका है। और एक जगह पर जाकर वो अपने बेड से सूटकेस निकालता है, उसके अंदर छुप जाता है। फिर उसकी मम्मी सोचती है कि वो कहाँ गया है, वो बोल रही होती है। जब वो ढूंढ नहीं पाती है तो वो बैठ जाती है। उसके पापा भी काफी ज्यादा थक जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं। वो जब दोनों बैठे हुए होते हैं और चुन्ने वहाँ पर सूटकेस में छुपा होता है तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर हम उसे ढूंढे ही ना तो हमारी लाइफ कुछ ज्यादा आसान नहीं हो जाएगी। तो उसकी मम्मी बोलती है शायद। और हम देखते चुन्ने को जो एक बड़ा होता है और वहाँ पर बैठा हुआ वो काफी ज्यादा ही रो रहा होता है। वो रो तो रहा होता है, अंधेरा टाइप का होता है, पर एकदम से उजाला होने लग जाता है और उसको रोने की आवाज आती है किसी की। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि कोई रो रहा है और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसकी मम्मी रो रही होती है काफी ज्यादा तेज। चुन्ने अभी बेहोश होता है और उसकी मम्मी उसे जब देखती है तो थोड़ा बहुत वो आंखें खोल लेता है और उसे बोलती है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुम्हारे विंड पाइप को काटा है क्योंकि तुमको सांस दिलवाने के लिए, और ये हील हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने रिसेंटली कोई सपना देखा था तुम्हारे बर्थ के लिए। मेरे पास 3 डॉक्टर थे जो मुझे पुश करने के लिए बोल रहे होते हैं जब मैं तुम्हें जन्म देने वाली थी, पर मैं पुश नहीं कर पाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुमसे इतना भी नहीं हो पाता है। उन्हें लग रहा था मुझे पता नहीं कैसे पुश करते हैं, पर फिर चुप होती है। फिर बोलती है कि वैसे मैंने इन टाइम में तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करा है और तुम्हें डिसेबिलिटी कार्ड भी नहीं दिया है। और फिर मुझे ये चीजें याद आई जब मैं तुम्हारी सिस्टर को दे रही थी जन्म, क्योंकि मुझे याद आया क्योंकि मैं जो पुश कर रही थी वो रॉन्ग तरीके से कर रही थी। वो अपने आप को ऐसा बता रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करती हैं और वो उससे माफी मांगती हैं। वो अपने सारे ही गलती के बारे में बोलती हैं और वो ये माफी मांगती हैं और काफी ज्यादा रो भी लग जाती हैं। जब चुन्ने ये सुनता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए सोचता है और उनके सर पे अपना हाथ रख देता है। अगले ही पल हम देखते हैं चुन्ने को जो उसकी दादी उसको मंदिर की तरफ ले जाती है और वहाँ पर उसको छाड़ा वाड़ा करवाती है और चुन्ने वहाँ पर बैठ रहा होता है झाड़ा लेने के लिए। फिर चुन्ने को हम उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बैठा होता है और एकदम से उठकर अपने दरवाजे के पास जाता है और वहाँ का जो पोस्टर से निकाल कर अपने आप को मिरर में देखने लग जाता है। वो जब अपने आप को मिरर में देखता है तो उसके पीछे याया आती है और वो उससे बोलता है कि जो पीपल है वो एक कांटे की तरह क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा शेड करती है अपने शेल को और उनको एक न्यू लाइफ मिल जाती है। वो ऐसा अपने आप को देख के बोल रहा होता है। तो याया उसको पीछे की तरफ मुड़वाती है और उसके कपड़े को उतार कर उसको गले लगा लेती है और उसके पीछे से उसके लिए एक उसकी न्यू लेयर को फाड़ रही होती है। जब उसको फाड़ती है तो चुन्ने को काफी ज्यादा दर्द होता है और जब उसका पूरा स्किन निकल जाता है तो वो एक नया बन जाता है और काफी ज्यादा ही नॉर्मल होता है और याया उसे गले लगा लेती है। और हम देखते हैं कि चुन्ने ये सारे ड्रीम कर रहा होता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है तो वो जाता है छत में और वहाँ पर देखता है उसकी दादी खड़ी होती है। तो अपनी दादी के पास जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जब उनको देखता है कि उनके गले में एक निशान है तो उनसे पूछता है कि क्या ये दर्द हुआ था। तो उसकी दादी बोलती है कि नहीं। फिर पूछता है आपको कैसे मिला था। तो उसकी दादी पहले बताती नहीं है, फिर बताने लग जाती है क्योंकि मैंने एक थोड़ा खाने वाली शॉप खोली थी और वहाँ पर मैं कुछ काम कर रही थी एक रात को, तो एक बड़ी सी ब्लेड जो थी वो मेरे गले पर आके लग गई क्योंकि एक चोर वहाँ पर आ गया था, मुझसे पैसे मांग रहा था पर मैं उसे दे नहीं पाई क्योंकि मेरे पास थे नहीं। फिर वो मेरी बेटी के लिए आया था पर मैंने बोला मेरी बेटी को नहीं क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए काफी ज्यादा खास है। वो ऐसा बोल रही होती है। और जब चुन्ने बोलता है कि फिर क्या हुआ तो उसकी दादी बताती है तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर थोड़ा मार के उन्होंने किसी जगह पर फेंक दिया था और वहाँ पर एक ट्रक ने मुझे बचा लिया था। चुन्ने बोलता है अपनी मम्मी को बताया तो वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बता नहीं सकती हूँ उसे, और मैं नहीं बताती हुई मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वो दोनों ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर उसकी दादी उसकी मम्मी के बारे में समझाने लग जाती है कि तुम्हें शायद उसे माफ कर देना चाहिए, वो बता नहीं पाई क्योंकि वो कर नहीं पाई थी ऐसा, और वैसे भी मैंने उसको जब जन्म दिया था जब मैं 21 की थी और फिर मुझे पैसे कमाने के लिए बाहर की तरफ जाना पड़ा, मैं उसको यहीं पर ही अकेला छोड़ दिया और जब मैं 10 साल के बाद वापस आई तब वो 15 साल की हो चुकी थी। इसका मतलब मैंने उसको बिल्कुल भी किसी भी बच्ची का प्यार नहीं दिया
और जब वो ये बताती तो रो भी रही होती है और वहाँ पर हम देखते हैं चुन्हे भी, वो भी रो रहा होता है। वो दोनों रो रहे होते हैं। फिर वो पूछता है अपनी दादी से कि मेरी सिस्टर क्या मेरे को चाहेगी अपने ऐसे ब्रदर को। तो उसकी दादी उसे देखती है और फिर वो दोनों सामने की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो जब बेड में जा रहे होते हैं तभी उसकी दादी बताती है कि तुम्हारे लिए एक डिलीवरी मैन आया था। जब चुन्हे ही सुनता है तो बाहर की तरफ जाता है, लाइट को खोलता है और वहाँ पर अपने उस पैकेज को छाड़ने लग जाता है। पहले वो इधर देखता है उधर देखता है, फिर वो टेलीफोन उसके पास जाता है और वहाँ से उसको एक कार्ड मिलता है तो उसको निकालता है, उसको खोल के देखने लग जाता है। जब वो उसे खोल के देखता है तो वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और वो उसे देखता रहता है काफी देर तक। जब वो काफी देर तक रोने लग जाता है तो उसके बाद वो अपनी दादी को बुलाता है एक दो बार। जब वो आती नहीं है तो दोबारा बुलाता है तो उसकी दादी आती पूछने जाती क्या हुआ। तो वो दिखाता है कि देखो नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जब उसकी दादी ये देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश होने लग जाती हैं और वो उसको काफी ज्यादा शाबाशी भी देती हैं और वो दोनों रोने लग जाते हैं उस कार्ड को देखकर। वो रोते रहते हैं और फिर हम देखते हैं उसकी दादी उस कार्ड में क्या लिखा होता है उसको पढ़ रही होती है और जो चुने होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, इधर उधर काम वाम कर अपने आप को दिखाता है वो कितना खुश है ये चीजें कर करके। फिर हम देखते हैं चुने को जो सो रहा होता है और उसकी दादी से चादर उड़ा देती है। फिर उसकी दादी एक जगह पर बैठकर अपने कुछ रिकॉर्ड्स को देख रही होती है और उन रिकॉर्ड्स को देखकर वो काफी ज्यादा रोती भी है। अगली सुबह हम देखते हैं चुने को जो उठ जाता है और तैयार हो रहा होता है। फिर वो सारे के सारे एलिवेटर से चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो वेट करते हैं कि उन्हें जाना होता है अपने परफॉर्मेंस के लिए और चुने एक बुक को खोल के पढ़ रहा होता है। फिर एकदम से उसकी बाहर नजर जाती है जहाँ पर याया खड़ी होती है। जब उसे देखता है थोड़ी देर के लिए फिर वापस से अपनी बुक पढ़ने लग जाता है। फिर हम चुने की दादी को देखते हैं जो फोन पे बात करती हैं क्योंकि उनको लगता है कोई उनको स्कैम कॉल कर रहा है तो वो उन्हें सुनाने लग जाती हैं पर उनको काम डाउन होने के लिए बोलते हैं। फिर वो थोड़ा नॉर्मल होकर सुनती हैं, पूछने लग जाती है क्या बोला और थोड़ा उनका सीरियस मूड हो जाता है। फिर बाहर आके वो अपने सारे कलीग्स को बताती हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस होने वाला था उसमें अभी मुझे फोन आया है कि जो ऑर्गेनाइजर था वो एक कॉन आर्टिस्ट था तो वो अरेस्ट हो गया है तो ये कैंसिल हो चुका है। तो सब थोड़ा टेंशन में आते हैं। तो दादी बोलती है उसकी कि पर मैं थोड़ी दिमागदार थी इसलिए मैंने पैसे पहले ही नहीं दिए थे, पर हमारे जो ट्रेन वगैरह का पैसे थे वो थोड़े कट गए हैं तो बाकी मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। हम चुने को देखते हैं जो वापस से बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर आया होती है पर वो होती नहीं है और वो इधर देख रहा होता है। तभी उसकी दादी को दोबारा कॉल आता है और उसको लगता है वो वापस से स्कैम का आ रहा है। पर जब दादी उसकी थोड़ा ध्यान से सुनती है तो उन्हें पता चलता है और अगले पल हम देखते हैं चुने और उसकी दादी को और वो सारे लोग वहाँ पर जाते हुए एक जगह पर जहाँ पर जो चुने ने एक कंप्लेन करी थी उसके लिए इवेंट रखा गया है और वहाँ पर चुने को बोलते हैं कि इन्होंने कंप्लेन करी थी हम लेटर करवा पाए थे इसलिए हमने कुछ सर्विस को इम्प्रूव करा है, आगे भी जाकर हम इन चीज को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे स्टेज में वो लोग बोल रहे होते हैं। तो वो चुने को आके कुछ राइस के पैकेट पकड़ाते हैं 3 और कुछ खाने की चीजें और भी देते हैं। फिर वो चुने से बोलते हैं कि वो स्पीच आके दे तो चुने थोड़ी देर के लिए रुकता है। फिर वो स्टेज में जाता है और माइक के सामने खड़ा होकर स्पीच देने लग जाता है। फिर चुने बोलता है कि मुझे लगा कि मुझे हेयरिंग के लिए बुलाया जा रहा है क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी थी और मुझे लगा वो वर्क हो गया है और मुझे लगा था कि मैं थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव बातें सुनूंगा पर ऐसा नहीं है। ऐसा भी लगा था कि डिबेट भी हो सकती है पर इन्होंने मुझे यहाँ पर 3 बैग पकड़ाए हैं गुड्स के जो मैं खा भी नहीं पाता हूँ क्योंकि ये मेरे को अटकता है और तुम्हें नहीं पता कितना ज्यादा परेशानी होती है इनको निकलने में भी मुझे, पर मुझे पता है इन्हें नहीं पता होगा। फिर ये बोलता है कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं कितने नॉर्मल वर्क भी नहीं कर पाता हूँ जो कि बाकी नॉर्मल लोग कर लेते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ये क्यों नहीं कर पाता हूँ सिंपल टास्क भी पर, और मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं एक दिन ये कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इन चीजों को नहीं कर पाता हूँ। पर मेरी जो ग्रैंड माँ है मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, मेरे डॉक्टर से पूछा कि मैं ही क्यों, मेरे को ही ये चीज क्यों मिला, पर मुझे कोई आंसर नहीं मिलता है उन लोगों से। इतनी ज्यादा भीड़ों में मैं कितने सारे लोगों के नजरों को झेलता हूँ और कितने ज्यादा पिटी वाले, कितने डिस्कस्ट वाले, बट मैं रेयरली ही किन्हीं ऐसे केसेस को छोड़ता हूँ जो सीधा मुझको देख रहे हो। और ये सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद है वो मुझे ऐसे ही देखते थे, ये जितने भी बूढ़े लोग हैं। मैंने जब इनकी हेल्प करी थी क्योंकि इन लोगों को मोबाइल फोन के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मुझे लगा था शायद मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो एक थ्योरी के बारे में बोलता है जो कि बकेट की थ्योरी होता है और वो बोलता है कि इसमें हम एक पैरेलल वॉल्यूम को देखते हैं जो हमारी डिटरमाइन करता है शॉर्टेस्ट प्लैंक। तो हमारी जो ये दुनिया है इसमें हम भी एक शॉर्टेस्ट प्लान है। मैं देखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हम चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे मैं कितना भी टूटा हुआ हूँ, पर मैं जैसा हूँ मैं वही हूँ और यही मेरी हैप्पीनेस है और ये हर किसी को इंक्लूड करता है। फिर हम देखते हैं उसकी दादी को जो उसके गर्दन में लिख रही होती है उसको गुड लक और लाइफ में कीप गोइंग के लिए, वो दोनों काफी खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं उसकी पूरी फैमिली को, जो उसकी बहन को देखते हैं, उसकी बहन भी काफी स्माइल करती है, उसकी मम्मी पापा उसकी दादी सब खुश होते हैं वहाँ पर और चुने भी खुश होता है। फिर हम चुने को देखते हैं जो गाड़ी चलाकर एक जगह पर आता है अपनी दादी के साथ। वो आगे की तरफ जाता है तो वहाँ पर जाके वो अपनी दादी से बोलता है कि वैसे आपको पता है जब आपने मुझे बोला था कि मैं एक मैच्योर मैन हूँ पर आप भी एक मैच्योर वूमेन नहीं हो क्योंकि आप जो झूठ बोलती हो मैं पकड़ लेता हूँ, वैसा अपनी दादी को बोलता है। तो उसकी दादी बोलती है हाँ ऐसा भी है। फिर चुने बोलता है चलो अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मील खिलाऊंगा कैफेटेरिया में अपने स्कूल के और फिर मैं तुम्हें एक ट्रेन टिकट दूंगा जिससे तुम पूरी दुनिया को घूमना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना और वहाँ जाके मस्ती करना, क्योंकि अब मैं जो भी आगे लाइफ जीना चाहूंगा वो अपनी मर्जी जीना चाहूंगा। जब उसकी दादी ये सुनती तो बोलते चलो ठीक है। फिर वो अपने वहाँ पर डब्बा खोलता है और अपनी कैट की जो अस्थियां हैं उन्हें बहा देता है वहीं पर ही। उसकी दादी भी अपने गर्दन से जो पट्टी होती है उसे खोलकर ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है कितना ब्यूटीफुल है और चुने भी देख रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर नजारे देख रहे होते हैं इधर उधर। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मूवी
मूवी यहीं खत्म होती है। तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड पॉलिटिकल मैन एंड म्यूट गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।